हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटिव प्लस स्टडी। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th का। हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन और एक्सरसाइज है 11.2, जिसका आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपके सामने एक रोम्बस जिसके हमें डायगोनल्स दे दिए गए हैं, हमें विकिरण दे दिए गए हैं। एक समचतुर्भुज है, रोम्बस को कहा जाएगा हिंदी में समचतुर्भुज, जिसके हमें डायगोनल्स दे दिए गए हैं, विकिरण दे दिए गए हैं, और हमें कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। तो सबसे पहले रोम्बस होती क्या है? एक ऐसी डायग्राम, ऐसी आकृति जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, पर उसके डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होते। एक बड़ा डायगोनल होगा और एक होगा छोटा डायगोनल। तो यही फर्क है रोम्बस और स्क्वायर में। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका एरिया। सो एरिया ऑफ रोम्बस, जब हमें डायगोनल्स दे दिए गए हों, लिखें एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। सो 1/2 d1 है 7.5, d2 है 12। तो जब आप इसको काटोगे 7.5 इंटू 6, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। एरिया के यूनिट्स याद रखें हमेशा होते हैं स्क्वायर में। सो इन दिस वे वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 में क्या कहा गया है? वी हैव अ रोम्बस। हमारे पास एक रोम्बस है जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो भाई इसकी चारों साइड्स 5 सेंटीमीटर होंगी। क्यों? क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और आपको एल्टीट्यूड दे दिया गया है। एल्टीट्यूड होता है एक हाइट। आपको हाइट दे दी गई है जो कि है 4.8 मीटर, और हमें रोम्बस का एक डायगोनल भी दे दिया गया है जो कि है 8 सेंटीमीटर। क्या कहा गया है? फाइंड द अदर डायगोनल, अनदर डायगोनल बीडी। दूसरा डायगोनल निकालें जो कि ये बन जाएगा बीडी। सो फाइंड द डायगोनल बीडी। तो हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन? सबसे पहले तो जो गिवन हो वो लिख लें। साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस लिख लो, दैट इज 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड लिख लें, जिसे हाइट भी कहा जा सकता है। एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। डायगोनल, डायगोनल है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। सो एरिया का फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस, जब हमारे पास बेस है और एल्टीट्यूड है, देन वी हैव बेस इंटू हाइट। सो 5 इंटू 4.8 हमारा फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट। और अब ये हमें डायगोनल दे दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई? क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है अब डायगोनल वाला। तो हम क्या करेंगे? दैट इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। मीन्स रोम्बस के दो फॉर्मूलाज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। कौन से? एरिया के, और उन्हें करेंगे आपस में कंपेयर। तब जाकर हमें मिलेगा हमारा दूसरा डायगोनल। सो d1 आपके पास क्या है? 8 सेंटीमीटर है। एक डायगोनल हमें पता है, बट वी हैव नो नॉलेज अबाउट d2। बीडी डायगोनल के बारे में हमें नहीं पता, बीडी विकिरण के बारे में हम नहीं जानते, उसे ही हमने निकालना है। सो हम क्या करेंगे? जो कटते हैं उनको काट दो। 2 4s are 8। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4.8 इज इक्वल टू 4 इंटू d2। 4 को d2 से मल्टीप्लाई है, ये डायगोनल यही रह जाएगा और 4 आ जाएगा 4.8 के नीचे। सो दिस इज 4 1s are 4 2s are। सो
आ गया है हमारा 1.2। सो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू हैव 6.0। सो 6.0 दूसरा डायगोनल BD हमारा कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे वी फाइंड आवर आंसर। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। फ्लोर पर टाइल्स लगानी है, कैसी शेप की है भाई, रोम्बस शेप की है। कितनी टाइल्स हैं, नंबर है उनका 3000 टाइल्स हैं। डायगोनल हमें गिवन है D1 एंड D2 और हमें कहा गया है कि फर्श पर पॉलिश करनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर, एक छोटे से स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए 4 रुपए लगते हैं। तो अब आपने बताना है कि जहां पर 3000 टाइल्स लगेंगी, उस पूरे सरफेस को पॉलिश करने के लिए कितने रुपीस लगेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान रखें कि क्या हमारे सभी यूनिट्स सेम हैं। ये तो नंबर ऑफ टाइल्स हैं, ये सेंटीमीटर्स हैं डायगोनल, पर यहां पर है पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बताई गई है कि 4 रुपए है, पर हमारे डायगोनल किसमें है, सेंटीमीटर्स में है। तो हमारा सबसे पहले काम होगा कि हम हमारे डायगोनल्स को क्या करें, मीटर में चेंज कर लें। तो 45 सेंटीमीटर के जब मीटर बनेंगे, सो दिस इज 45/100 मीटर। इसी तरह से 30 सेंटीमीटर के जब मीटर बनेंगे, 30/100 मीटर। तो सबसे पहले अपने यूनिट्स सेम कर ले। अब आ जाए कि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपए, तो टोटल की कॉस्ट निकालें। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। जो टाइल्स है हमारी, एक टाइल का एरिया निकाल लो। 1/2 डायगोनल दिए हैं तो इनका इस्तेमाल करेंगे। 45/100 इंटू 30/100। चाहे तो अपनी टर्म्स को यहीं पर काट लें, कुछ और कटता है और मत काटें। चाहे तो टर्म्स को काट लें, अगर आप इनको ऐसे ही रहने देना चाहते हैं देन यू कैन लेफ्ट देम। तो एरिया ऑफ रोम्बस भाई, एक टाइल का एरिया आ गया है 1/2 D1 इंटू D2। और अब हमें निकालना है 3000 टाइल्स का एरिया, तो वो ज्यादा ही होगा। ज्यादा के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एरिया ऑफ 3000 रोम्बस शेप्ड टाइल्स। रोम्बस शेप्ड टाइल्स का 3000 टाइल्स का एरिया कितना होगा, ज्यादा होगा। तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे मल्टीप्लाई, वो भी किसके साथ भाई, 3000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आप किन्हीं और चीजों को काट सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। सो अब हमारे पास आ गया है 3000 टाइल्स का, 3000 टाइल्स का एरिया हमारे पास आ चुका है। और वो भी यूनिट्स हैं हमारे मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला जाता है हमेशा मीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये चीजें हमारे पास लेफ्ट हैं, मीटर स्क्वायर। अब कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹4 पे करने पड़ते हैं। तो आप लिखेंगे फॉर 1 मीटर स्क्वायर, फॉर polishing cost for 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग कॉस्ट है 4 रुपए। सो पॉलिशिंग कॉस्ट फॉर इतने मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 1/2 इंटू 45 इंटू 3 3s are 9। तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, क्या करोगे, इस होल टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ। तो ये आ जाएगी हमारी बच्चों पॉलिशिंग कॉस्ट। और हमारा ये जो आप आंसर लिखोगे दैट विल बी इन रुपीज। 45 इंटू 9 इंटू 4, 2 से कट जाएंगे 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 45 इंटू 2 इट विल बी 90, 90 इंटू 9 दिस इज 810 रुपीज।
सो 810 रुपीज लगेंगे हमारे 3000 टाइल्स को लगाकर जो फ्लोर बनाया था उसे पॉलिश करने में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि हमने इसे कैसे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मोहन ने एक फील्ड खरीदा है, एक खेत खरीदा है जो कि कैसी शेप का है? इट्स लाइक अ ट्रापीजियम, इस तरह का है। और इसका एक फेस जो है वो नदी की तरफ है, मतलब एक बाउंड्री इसकी टच करती है नदी से और दूसरी टच करती है भाई सड़क से। दोनों पैरेलल लाइंस के साइड्स के बीच की दूरी है 100 मीटर। और हमें कहा है कि हमें क्या निकालनी है? वो वाली साइड निकालो जो कि रिवर के साथ जितनी बाउंड्री इसके प्लॉट की टच करती है, लगती है, आप वो निकालें। तो ये है बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन। सो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? हमें एरिया ऑफ फील्ड दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। इस पूरे प्लॉट का जो एरिया है वो इतना है। तो कैसे करेंगे? अगर हमें एरिया दे रखा है तो अब हमारा पहला काम क्या बन जाता है कि हम हमारे क्वेश्चन को एरिया से ही शुरू करें। सबसे पहले तो जो गिवन है वो चीजें लिख ले और अब हम लिखते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला एरिया। तो सबसे पहले तो मान लें, लेट एरिया का फॉर्मूला लगाने से पहले आप मान लें, लेट रोड साइड ऑफ ट्रापीजियम, या फिर लेट रोड साइड ऑफ प्लॉट की रोड साइड मान लेते हैं x मीटर और रिवर साइड ऑफ प्लॉट और प्लॉट की जो नदी वाली साइड है वो उसकी क्या है? 2 गुना है, सो 2x मीटर। तो अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रापीजियम का 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, दिस इज 2x प्लस x इंटू हाइट जो कि 100 मीटर हो। सो इस तरह से हम करेंगे हमारा क्वेश्चन। और हमें एरिया गिवन है 10,500 हमारा एरिया है, जिसे हम लिखेंगे 1/2 2x plus x, this is 3x into 100, that is equal to जो आपको गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर। ये हमने निकाला है एरिया कैलकुलेट करके, ये हमें एरिया गिवन है। सो अब हम क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे हम x की वैल्यू। क्या करोगे? 3x को यही रहने दो, इस 100 को इससे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर इसे हो जाएगी डिवाइड। इस 2 को, ये 2 अपॉन में है, दूसरी तरफ जाने पर ये चला जाएगा ऊपर। सो 0 से कट जाएंगी 0। सो 3x इज इक्वल टू, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज 5 2s are 10, दिस इज 210। जब आपको 105 से 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू हैव 210। और हमारा x, अब 3 को x से मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ आने पर हो जाएगी डिवाइड। सो दिस इज 70 मीटर। मतलब हमारी रोड साइड जो लगती है वो कितनी आम है? 70 मीटर। पर हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि नदी वाली साइड जो आम है वो कितने मीटर की है। तो वो तो रोड साइड लगने वाली आम की डबल है। सो हमारी आप लिखेंगे रिवर साइड लेंथ ऑफ प्लॉट। तो प्लॉट की जो रिवर साइड लगती है दैट इज 2 into 70, this is 140 meter. So in this way we do this question. I hope you all understand these questions very well.
अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं एंड यू रियली लाइक द मेथड, तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। पढ़ते रहें, सीखते